गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का 12th क्लास की केमिस्ट्री का 7th प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। ठीक है, उसके बाद आज पढ़ेंगे हम क्या 8वीं प्रॉपर्टी। बच्चों देखो क्या है इसके अंदर 8th प्रॉपर्टी में। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉपर्टी नंबर 8 और दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई? किस प्रकार का चार्ज इन एलिमेंट्स के ऊपर होता है। अभी देखो ऑक्सीजन फैमिली हमारी चली हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ। और सही से तेल पॉलिश, तो जनरली ये एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका। फर्स्ट में 2 आई, सेकंड में कितने आई? 6 आई भाई। और इसके अंदर क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेटस की होगी। बट मैंने बताया था आपको इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आ जाएगी। तो देखो +6 से लेके -2 तक ये वैल्यू शो करता है। ज़रूरी नहीं कि +6 से -2 की तक ही जाए। +6 भी वैल्यू शो कर सकता है, +4 भी कर सकता है, +2 भी कर सकता है, -2 भी कर सकता है, -1 भी, -1/2 भी। सो ये डिपेंड करता है इस फैमिली के अंदर किस प्रकार के कंपाउंड्स हमारे होंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। देखिए -2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इस फैमिली की, -2। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी ही हमारी क्या है? 6 होती है, जिसमें से 8 में से 6 घटाने पर 2 आएगा। इट आल्सो शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ OF2। देखो बच्चों OF2 के केस में ये ऑक्सीजन क्या शो करेगा? क्योंकि यहाँ पे OF2 है तो -1 चार्ज यहाँ पे x मानोगे तो x - 2 = 0 और x = +2। तो ये देखें यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी आ जाती है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ए ऑक्सीजन। क्लियर? उसके बाद हमारा जो फैक्टर आएगा बच्चों नेक्स्ट, वो देखना क्या फैक्टर आएगा। ये हमारे पास क्या है? इट आल्सो शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैंने बता दिया। और इसको ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। इट शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो भाई O3 के केस में, ओजोन के केस में ऑक्सीजन -1 स्टेट भी शो करता है, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, वो बताएंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा -2 है वो क्या है? डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, कंपाउंड ऑफ सल्फर सेलेनियम टेलोरियम विद ऑक्सीजन आर टेट्रावेलेंट और एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ SF4। ये कंपाउंड हमारे +1 स्टेट भी शो करेंगे। SF4 के केस में क्या करेंगे? +4 स्टेट शो करेंगे बच्चों। मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद देखिए शो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास ये फैक्टर हमारे पास होता है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्टर क्या होएगा इसके अंदर। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है भाई? कंपाउंड। इसके अंदर क्या? कंपाउंड इन +4, ये तो हमने कर लिया। +6 किस केस में शो करेंगे? ये +6 का केस अगर देखोगे तो +6 हमारे पास SF6 के केस में शो करता है। दिस ओनली शो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी +6। केमिकल प्रॉपर्टी पे आ गए बच्चों। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा इसके अंदर देखते हैं, 1 मिनट। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड इन रिएक्टिविटी। भाई रिएक्टिविटी किस प्रकार बढ़ती घटती है हमारी यहाँ पे? ऑक्सीजन एनोमलस बिहेवियर शो करता है बच्चों। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट आर द एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन? देखो बच्चों यहाँ पे केवल ऑक्सीजन नहीं, बल्कि फ्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों हमारे सिलेबस में हैं। तो ये तीनों के तीनों एनोमलस प्रॉपर्टी शो करेंगे, बिकॉज दीज आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, दीज आर द हेड ऑफ द फैमिलीज। और हेड ऑफ फैमिली क्या है? स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसी प्रॉपर्टी? एक तो भाई इनका स्मॉल साइज़ है, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। सो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा स्मॉल, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ होगा। और जब साइज स्मॉलेस्ट है तो कुछ प्रॉपर्टी हमारी अलग शो होंगी, जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे घटती है तो ज़्यादा दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा दिखाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा दिखाएंगे। और 3D ऑर्बिटल, जो 3D सब सेल होता है बच्चों, वो इनमें क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। यहाँ पे 3D सब सेल अब्सेंट है, जिसकी वजह से क्या है? कुछ प्रॉपर्टी बदलेंगी इसकी। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास था भाई। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी हम शो करेंगे कुछ इस टाइप में। H2O बनाएगा, H2S बनाएगा, H2SC बनाएगा, H2TE बनाएगा। अगर मैं एसिडिक बिहेवियर की बात करूँ बच्चों, इनका एसिडिक बिहेवियर, ऊपर से नीचे जाओगे तो एसिडिक बिहेवियर क्या होएगा? इंक्रीज होएगा, क्योंकि H+ आयन देने की पावर इनकी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करोगे आप इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में, तो देखो वाटर के बीच में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का होता है। टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है बच्चों, ड्यू टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होएगा।
इन साइज ऑफ सेंट्रल मेटल इंक्रीज करता, देयर फॉर द हाइड्रोजन आर पुश्ड क्लोजर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लोन पेयर बॉन्ड पेयर, जो हमारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है उसको कम कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। ये देखो बॉन्ड एंगल मैंने दिखा रखा है H2S के केस में, H2SC के केस में कितना है। ठीक है, वोलेटिलिटी की बात करेंगे हम। वोलेटिलिटी है बच्चों, ये टी लिख लेना यहाँ पे। वोलेटिलिटी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई। ठीक है, यानी एनोमलस बिहेवियर मैंने आपको बता ही दिया, H2O, H2S, H2SC, H2TE ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर विच मेक इट एसोसिएट मॉलिक्यूल देयर फॉर इंक्रीजेज इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई ऊपर से नीचे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट? ऊपर से नीचे जाओगे तो वैंडरवाल फोर्स इंक्रीज करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने लिख रखा सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, वाटर का। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि और में नहीं होती। औरों में वीक वैंडरवाल बॉन्डिंग होती है, और यू नो वैंडरवाल बॉन्डिंग इज़ वेरी वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। देखो मेन रोल हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस का है। कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं बच्चों पेपर में, वो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये नोट करो इसको। वाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे H2O मेरा वाटर के रूप में लिक्विड होता है, जबकि H2S हमारा गैस होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, H2O हमारा लिक्विड होगा, मतलब बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? जबकि हमारा H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो एसिडिक करैक्टर मैंने आपको बता दिया। एसिडिक करैक्टर हमारा क्या है, ड्यू टू साइज इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ फैक्टर होते हैं बच्चों। क्लियर है? थर्मल स्टेबिलिटी की बात करोगे तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी भाई। रिड्यूसिंग करैक्टर डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी के रिड्यूसिंग करैक्टर बच्चों क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या करेगा, ये डिक्रीज कर रही थी, इंक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन, देखो अगर सल्फर को मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगा तो सल्फर मोनोऑक्साइड बनेगा, डाइऑक्साइड बनेगा, ट्राइऑक्साइड बनेगा, हेप्टा ऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, इसी तरह से आप ये कंटिन्यूस इसके ऑक्साइड पढ़ लें जितने भी हैं। और मैं बता देता हूँ आपको, इस चैप्टर को करते करते हम क्या है, इस चैप्टर के अंदर रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे भाई। पूरा चैप्टर पढ़ो या मत पढ़ो नो प्रॉब्लम, कुछ कंसेप्ट हैं जो क्लियर करने होते हैं बस चैप्टर पढ़ के, बस रीजनिंग क्वेश्चन को याद कर लो। रीजनिंग क्वेश्चन भी अपने आप में कंसेप्ट ही होते हैं बच्चों, और जब रीजनिंग क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, जितने ज़्यादा कर पाओगे उतना ही चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। बस इसमें पढ़ते जाओ, करते जाओ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।